केसी संजय जी, छोटा सा रिएक्शन अगर आप देना चाहते हैं। संजय जी, मैं दो बातें, छोटी छोटी बातें कहूंगा। एक तो आपने बोला कि राहुल गांधी के बारे में आपको बोलने में इतनी सकुचाहट क्यों। ऐसा कुछ नहीं है। एज ए कांग्रेसमैन एक एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन चूंकि अभी एक बड़ा गठबंधन बना है और गठबंधन तय करेगा कि हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, इसलिए हम लोग इस बारे में कुछ नहीं बोलते। एक दूसरी बात, ये अभी अजय जी क्या करें, राहुल गांधी मैच्योर्ड हैं, बचपना है तो ये है, और ये ऐसे बचपना या इमैच्योर्ड आदमी के लिए इनके 16 कैबिनेट मिनिस्टर, सारे के सारे जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के, यहां तक कि बीजेपी के, और बीजेपी के अध्यक्ष तक राहुल गांधी के हर बयान के ऊपर जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए एक्टिव रहते हैं। राहुल गांधी कुछ भी करेंगे तो एक मंत्री तो मिनिस्ट्री ऑफ राहुल गांधी के ही इंचार्ज हैं। वो 24 घंटे अगर जब भी मुंह खोलती हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोलती हैं। तो अगर राहुल गांधी इतने कमजोर हैं और बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं है, तो पूरी पार्टी एक साथ राहुल गांधी के पीछे धोती लोटा लेके क्यों चढ़ी रहती है भाई, ये हमारा सवाल है। दूसरा बड़ा विषय यह है कि राहुल गांधी को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी, इसीलिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी के इमेज को डैमेज करने के लिए सोशल मीडिया पर बीजेपी लगातार कैंपेन चलाती है। तो उस कैंपेन के बावजूद राहुल गांधी रास्ते पे उतर के भारत जोड़ो यात्रा जैसी एक कामयाब अभियान शुरू किया और जन जन के बीच गए, और उसकी वजह से राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक जबरदस्त उभार आया है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करती है, लेकिन वो दिखावे के लिए बोलते हैं कि राहुल गांधी झप्पी मारते हैं, आंखें मारते। क्या हो गया भाई, ये सब मानवीय स्वभाव है। मानवीय स्वभाव के खिलाफ तो नहीं है। मोहब्बत की दुकान खोलना कोई पाप तो नहीं है। और अगर राहुल गांधी उठ के जाके प्रधानमंत्री को झप्पी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अनैतिक और अव्यवहारिक या फिर अननेचुरल किस्म का कोई एक्ट है। ये तो स्वाभाविक चीजें हैं। आपके मन में किसी के प्रति नफरत है तो उसकी वजह से आप उससे प्रेम नहीं करना चाहते हो, आपका विषय है। लेकिन राहुल गांधी के मन में सबके प्रति मोहब्बत है, इसलिए वो मोहब्बत की झप्पी देते हैं। आपको ये पसंद नहीं है तो ये आपकी समस्या, लेकिन ये एक मानवीय स्वभाव है, मानवीय व्यवहार है। अगर ये आपको व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो शायद आपके अपने व्यवहार में कोई बाकी जितने भी मेहमान हैं, मैं उनसे छोटा छोटा एक बार शुरुआत कर लेती हूँ, फिर मैं आपके पास अजय जी लौटूंगी। संजय जी हमारे साथ, राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की, देखने को मिल रहा है इंडिया भी और 2000, ठीक है केसी त्यागी जी। संजय जी, 2019 में ये स्थिति नहीं दिखी थी, कोशिश हुई थी कि गठबंधन बनेगा, बनाया जाएगा, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ और कन्विक्शन जो अभी नजर आ रहा है, ये 2019 में कन्विक्शन नहीं था। अलग अलग राहें फिर सबने पकड़ ली थी, लेकिन क्या ये स्पेशल 26, ये उम्मीद की जाए कि इस फैसले के बाद कांग्रेस की भूमिका बढ़ेगी, कांग्रेस भी डिसाइसिव फॉर्म में नजर आएगी, जो कांग्रेस के भीतर का कंफ्यूजन है वो भी खत्म होगा, और इसको आप 272 के मैजिकल नंबर्स तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बड़ी चुनौती रहेगा। किस राज्य से कितनी सीटें, कौन सा दल लड़ेगा, और क्या अब मुंबई की जो बैठक होगी वो ज्यादा वर्डिक्ट वाली होगी क्या, डिसाइसिव होगी क्या? देखिए, 2014 से लगातार इस देश ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और बाकी जो हमारा पूरा लीडरशिप है, वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार लड़ता रहा है और उनकी गलत नीतियों के खिलाफ बहुत मुखर तरीके से देश के सामने अपनी बातें रखता रहा है। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो अपोजिशन में थीं, लेकिन वो कई बार उतने मुखर नहीं होते थे। 2019 तक भी ऐसी मुखरता बाकी पार्टियों में नहीं थी। 2023 आते आते या कहें 2022 आते आते तमाम विपक्षी दलों को ऐसा लगा कि अब अगर इस पार्टी को नहीं रोका गया और अगली बार अगर यह पार्टी वापस सत्ता में आती है तो ज्यादा डिसाइसिव फॉर्म में आएगी क्या कांग्रेस? क्योंकि समय कम है, मैं भरपूर समय देती हूं आपको। ज्यादा डिसाइसिव फॉर्म में कांग्रेस नजर आएगी? बिल्कुल ठीक है। पहले भी हम डिसाइसिव फॉर्म में थे, आज भी हम डिसाइसिव फॉर्म में, और हमको इस बात की चिंता नहीं कि मेवाड़ का किला जीते नहीं जीते। हम सच्चाई की जीत के साथ हैं और सच्चाई की जीत मेवाड़ के किले की जीत से नहीं। लेकिन नीतीश कुमार तो आए थे ना दिल्ली, नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस लीड करे, कांग्रेस ने कह दिया कि नहीं, बढ़कर आप ही लीड कीजिए, तो नीतीश कुमार को लीड करने का मौका मिला विपक्षी अलायंस को। खैर अजय जी, तमाम कोशिशों के बावजूद क्या 2024 की चुनौती अब टफ होती हुई नजर आ रही है? स्पेशल 26 का कन्विक्शन देख रहे हैं आप? हाँ, सही बात है, बहुत चुनौती टफ हो गई है।
26 दल मिलकर 272 पार करने का मंसूबा बना रहे हैं। हम 303 पे बैठे हुए हैं, हम 350 जाने की सोच रहे हैं। ये चुनौती हमारे सामने 350 की है। मैं दो बातों पे ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। केसी त्यागी जी मेरे वरिष्ठ रहे हैं, मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। बिल्कुल संसद की पार्लियामेंट की किताब उन्होंने दिखाई। मैं एक वाकया याद दिलाना चाहूँगा। त्यागी जी उस वक्त राज्यसभा के सदस्य थे, शरद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। एक सेक्सिस्ट कमेंट हुआ था महिला सांसदों पे। उस वक्त ये किताब कहाँ थी सर? हमारे पार्टी का एक आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष को डिफेंड करने नहीं गया था। मैं गया था, माफ़ी मांगी थी और मैंने कहा था उस वक्त कि वो अनजाने में इस तरफ बोल गए। आज अगर आंख मारने को सेक्सिस्ट कमेंट कह रहे हैं लोजपा के हमारे मित्र और झप्पी मारने के लिए कह रहे हैं तो सुकेश गुस्सा रहे हैं। उस वक्त ये गुस्सा कहाँ था सुकेश जी, जब राहुल गांधी ये काम संसद के अंदर कर रहे थे? अजय जी, ये बार-बार जो डिबेट वो है, वही कह रहे बार-बार थे जो राहुल गांधी जी ने किया था बैकड्रॉप संसद में चली जाती है अजय जी। संसद में किया था ये बैकड्रॉप ये में राहुल डिबेट गांधी चली जी जाती है। ने मैं चाहती हूँ ये कि आप राहुल लोग गांधी आगे जी ने बढ़ें। मैं संसद में चाहती किया हूँ कि था 2024 पर बात हो। बिल्कुल बैकड्रॉप में। हाँ। भाई आगे इतिहास 1 मिनट 2004 से लेके आज तक राहुल आलोक गांधी जी, का पता अजय नहीं आलोक कितनी बार जी। rebirth हुआ है, मुझे नहीं पता है। अजय आलोक जी। कितनी बार लॉन्चिंग करने की Please। कोशिश की गई एक-एक ये मुझे करके नहीं छोटा पता सा है। रिमार्क चलिए, आप केसी करते रहिए, त्यागी, ठीक है, आपके आपकी नेता बात आ हैं, गई है बिल्कुल अजय। आप शौक से कीजिए। छोटा सा रिमार्क, अब- केसी त्यागी जी बहुत छोटा सा अजय रिमार्क। आलोक जी